पहला क्वेश्चन है संत सिंगाजी लोकगीत प्रमुखता कहाँ गाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका निमाड़, ऑप्शन बी है आपका बुंदेलखंड, ऑप्शन सी है बघेलखंड और ऑप्शन डी है आपका मालवा। तो इसका सही आंसर है निमाड़। निमाड़ अंचल वाले क्षेत्र में संत सिंगाजी का लोकगीत प्रमुखता गाया जाता है। और इसके साथ में एक चीज़ और याद रखें, संत सिंगाजी का जो मेला है ये भी आपका निमाड़ में लगता है। ठीक है, इनके भाई थे कालू जी, उनका मेला भी आपका निमाड़ क्षेत्र में लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका मसान्या, मसनिया नहीं है, मसान्या है, मसान्या कर लेना। मसान्या, निर्गुड़ी, नागपंथी, गरबा गरबी प्रमुखता किस क्षेत्र के लोकगीत हैं। तो ये लोकगीत भी आपके निमाड़ के ही हैं, प्रसिद्ध लोकगीत हैं ये। मसान्या, निर्गुड़ी, नागपंथी, गरबा गरबी और ऊपर मैंने आपको बताया भी संत सिंगाजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। बुंदेलखंड में प्रमुखता कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा मटकी, ऑप्शन बी है राई, ऑप्शन सी है काठी और ऑप्शन डी है डंडा नाच। तो बुंदेलखंड में जो प्रमुखता नृत्य किया जाता है वो आपका राई। मटकी कहाँ का है। मटकी है आपका मालवा का, मालवा में काफ़ी प्रसिद्ध है। काठी जो होता है ये भी आपका निमाड़ अंचल में होता है। डंडा नाच ये भी आपका निमाड़ अंचल का है। अगला क्वेश्चन है सहरिया जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। सहरिया जनजाति ये नॉर्मली आपका शिवपुरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है और ये मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया था। इसमें शादी के अवसर पर यह डांस होता है, इसको बोलते हैं दुलदुल लहंगी घोड़ी डांस। ठीक है, तो इसको दुलदुल लहंगी नाम से भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सबसे ज़्यादा प्रमुखता किसका है, सहरिया जनजाति का। बाकी हम देखते हैं चटकोरा, अटारी और थापी किसका है। चटकोरा कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, अटारी बेगा के द्वारा और ये थापी ये भी कोरकू जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जो नृत्य है वो ऋतु चक्र से जुड़ा है, यानी कि जो मौसम है उसके परिवर्तन से जुड़ा है। ऑप्शन ए है हमारा आड़ा खड़ा, कर्मा, गणगौर और बिरहा। तो जो कर्मा नृत्य है ये ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है, मौसम से संबंधित है। कर्मा नृत्य के बारे में और जाने, ये गोंड जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, इसे नृत्य कर्म देवता को समर्पित किया जाता है बारिश वगैरह होने के लिए। आड़ा खड़ा जो डांस है ये भी पूछा गया आपसे किस अवसर पर होता है, विवाह और खुशी के अवसर पर किया जाता है। गणगौर ये चैत्र में किया जाता है और जो बिरहा है ये भी एक लोकगीत है, ये भी खुशी के अवसर पर किया जाता है। अगला है दिवाली पर स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है। ठीक है, एमपी में किया जाता है और इस नृत्य का नाम है रीना। ठीक है, रीना किया जाता है। टूटिया ये शादी के अवसर पर किया जाता है। सुगा सुग्गा ये पेपर में आपसे पूछा गया है, ये किसके लिए समर्पित है, ये शिव और पार्वती के लिए समर्पित है। बिनाकी किससे संबंधित है, बिनाकी नृत्य किसानों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बघेलखंड का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है। ऑप्शन है ऋतु वर्षा, गम्मत, हिंगोला और लक्कड़ बग्गा। जो बुंदेलखंड में प्रमुख लोकनाट्य, नृत्य नहीं है लोक नाट्य है, ये सबसे प्रमुख है बुंदेलखंड में हिंगोला। हिंगोला सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऋतु वर्षा कहाँ का है प्रसिद्ध, ये निमाड़ का है और गम्मत ये भी निमाड़ में काफ़ी ज़्यादा होता है। लक्कड़ बग्गा ये भी निमाड़ का है। तो याद रखें ये तीन प्रमुख निमाड़ के लोकनृत्य ऋतु वर्षा, गम्मत और लक्कड़ बग्गा। लोक नृत्य और लोक नाट्य में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है मालवा अंचल का प्रमुख लोक नृत्य जो एमपी का भी ये लोक नाट्य है, ये नृत्य नहीं लोक नाट्य कर लेना। जो एमपी का भी लोक नाट्य है वो कौन सा है, यानी कि एमपी ने भी लोक नाट्य उसे घोषित किया है। ये कौन सा है आपका माच है। ठीक है, और एक चीज और देखें, एमपी का जो लोक नृत्य है वो राई है और एमपी का जो लोक नाट्य है वो क्या है, माच है। तो दोनों चीज़ों को याद रखना।
ये एमपी का है और ये सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित है एमपी में भी, ये उज्जैन में प्रचलित है। मार्च की शुरुआत उज्जैन में हुई थी। ठीक है। नौटंकी कहाँ का है, नौटंकी बुंदेलखंड का है सबसे ज़्यादा, और तीजनबाई आपका निमाड़ अंचल का है। लक्ष्मी विष्णु से संबंधित चित्रकला कौन सी, ये चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है मूर्ते, सुरेती, नूरते या फिर जिराती। तो जो लक्ष्मी विष्णु से संबंधित है ये आपकी है सुरेती। मूर्ते कहाँ की है, मूर्ते बुंदेलखंड की है। ठीक है। मूर्ते में क्या करते हैं, विवाह के अवसर पर आपने देखा होगा मोर मोरनी का चित्र बनाया जाता है। ये बुंदेलखंड में है ज़्यादा प्रचलित, लेकिन एमपी में भी काफ़ी जगह इसका प्रचलन है। नोरते ये भी बुंदेलखंड का लोक चित्र है। जो सबसे ज़्यादा जो लोकगीत आपको, लोक चित्र, लोकनाट्य मिलेंगे ये बुंदेलखंड में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद में मालवा और निमाड़ अंचल में, ये अंचल सॉरी ये जो आपका चंबल संभाग है यहाँ पर आपको सबसे कम देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निमाड़ में प्रसिद्ध शिशु के जन्म पर बनाई जाने वाली लोक चित्रकला कौन सी है। ठीक है। ये काफ़ी फेमस है और ये निमाड़ की के अलावा एमपी के जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ भी काफ़ी होता है। छठी का चित्र बनाया जाता है बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद में। ठीक है। काफ़ी, इवन एमपी नहीं, काफ़ी नॉर्थ में भी ये चीज़ें फेमस है। बाकी हम देखते हैं थापा, पगल्या है ये, और कोहबार, ये कहाँ प्रसिद्ध है। कोहबार आपका बघेलखंड में किया जाता है और ये मोस्टली वैवाहिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भैरूगढ़ शिल्पकला किससे संबंधित है। भैरूगढ़ की जो शिल्पकला थी ये उज्जैन में संबंधित है। उज्जैन में भैरूगढ़ प्रिंट भी है, काफ़ी फेमस है। अगला है तबला वादक राजा चक्रधर, नाम याद रखें इनका, चक्रधर, और ये किससे संबंधित, तबला वादक। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं क्लियर हो गया। इनकी स्मृति में एक फेलोशिप दी जाती है। ठीक है। अब ये किससे संबंधित है, ये खुद तो तबला बजाते थे, यानी कि ये संगीत वादक हैं, लेकिन इनकी जो फेलोशिप है वो किस में दी जाती है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय लोकगीत, साहित्य के लिए या फिर तबला वादन के लिए। तो ये दिया जाता है शास्त्रीय नृत्य के लिए। ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ये खुद एक म्यूजिशियन है, लेकिन जो इनकी जो फेलोशिप दी जाती है वो नृत्य के लिए दी जाती है। सागर में मनाया जाने वाला प्रमुख समारोह कौन सा है, ओरछा उत्सव, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह या पद्माकर समारोह। सागर में जो जन्म हुआ था पद्माकर जी का हुआ था। ठीक है। इसीलिए सागर में किसका समारोह बनता है, पद्माकर समारोह बनता है। ओरछा समारोह ओरछा में बनता है। ओरछा इस समय निमाड़ का क्षेत्र है, पहले टीकमगढ़ में आता था, अब लेकिन निमाड़ कर लेना इसको। माखनलाल चतुर्वेदी का जो समारोह है खंडवा में मनाया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का समारोह जबलपुर में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। अब इनका समारोह एमपी में बनता है, लेकिन इनका जन्म एमपी में नहीं है, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और इनकी शादी कहाँ हुई थी, इनकी शादी खंडवा में हुई थी, और इनका समारोह जबलपुर में मनाया जाता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मालवा में एक प्रसिद्ध लोकगीत भी है और एक चित्रकला भी है, दोनों ही है, तो उसका नाम है संझा। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है आपके सामने लोकगीत, लोकनाट्य और जो चित्रकला है उससे रिलेटेड प्रमुख क्वेश्चन आपको सामने आपके प्रस्तुत करूं, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके सामने लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।